ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हायर परचेज सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा से समझना। क्वेश्चन पे बेसिकली क्या बोल रहा है यहाँ पे, जेटीसी परचेज ए ट्रक फ्रॉम टाटा मोटर्स ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन हायर परचेज सिस्टम। यानी कि जेटीसी जो है वो एक ट्रक परचेज किया है टाटा मोटर्स से, यानी परचेजर जेटीसी है, एसिस्ट में ट्रक खरीदा गया और टाटा मोटर्स से खरीदा गया, यानी टाटा मोटर्स सेलर है। 1 अप्रैल 2020 को खरीदा गया हायर परचेज सिस्टम से। आगे बोल रहा है द केस प्राइस ऑफ द ट्रक वाज ₹3,20,000। अब वो जो ट्रक खरीदा गया है उसका केस प्राइस है 3,20,000। आगे बोला गया विच वाज पेबल एज अंडर। अब देखो 3,20,000 रुपया का जो ट्रक खरीदा गया है उसके लिए पेमेंट किस तरीके से किया गया, तो यहां पे बोल रहा है 1 अप्रैल 2020 यानी 1 अप्रैल 2020 को। ट्रक भी उसी दिन खरीदा गया था 1 अप्रैल 2020 को, तो जिस दिन ट्रक खरीदा गया उसी दिन कितना रुपया पेमेंट कर दिया गया, 1,00,000 रुपया का जो है वो पेमेंट कर दिया गया। अब हमको पता है जिस दिन एसेट को खरीदा या बेचा जाए उस दिन जो पेमेंट होता है उसी समय जो पेमेंट होता है वो होता है डाउन पेमेंट। यानी 3,20,000 में 1,00,000 रुपया जो है वो डाउन पेमेंट कर दिया। डाउन पेमेंट करने के बाद जो पैसा बाकी होगा उसको ईयर के एंड में जो है वो इंस्टॉलमेंट में पेड किया गया होगा। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है 31 मार्च 2021 फर्स्ट ईयर का एंड है, इसमें 80,000 रुपया इंस्टॉलमेंट पेड हुआ। फिर 31 मार्च 2022 सेकेंड ईयर का एंड है, इसमें भी 80,000 इंस्टॉलमेंट पेड हुआ। और थर्ड ईयर 31 मार्च 2023 इसमें भी जो है 82,478 रुपया जो है वो पेमेंट हुआ। यानी 1,00,000 रुपया मेरा डीपी है और बाकी तीनों जो है मेरा इंस्टॉलमेंट है। ठीक, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में टाटा मोटर्स चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनाम ऑन द अनपेड अमाउंट। अब जो टाटा मोटर्स है यानी जो वेंडर है, हायर वेंडर जो है, हायर सेलर जो है वो इंटरेस्ट काटेगा। तो जितना अमाउंट ड्यू है उस पे 5% पर एनम का इंटरेस्ट कट रहा है, ये तो काटेगा ही। द परचेजिंग कंपनी डिसाइडेड टू राइट अप डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ईच ईयर। अब जो आपका सेलिंग कंपनी है यानी कि ये जो परचेजिंग कंपनी यानी कि जो जेटीसी लिमिटेड है वो उस ट्रक पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन काट रहा है, 20% डेप्रिसिएशन हर साल। और कौन से मेथड पे, तो बोला कॉस्ट प्राइस पे कटेगा हर साल, यानी 3,20,000 पे। तो देखो डेप्रिसिएशन काटने का दो मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और एक होता है डिमिनिशिंग। तो जब कभी भी क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट पे बोलेगा तो हमेशा हम लोग जो है वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से काटेंगे, और अगर क्वेश्चन में कभी भी डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं रहेगा तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से काटा जाता है। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ जेटीसी फॉर 3 ईयर्स। यानी जेटीसी यानी कि परचेजर के बुक में हमको नेसेसरी लेजर बनाना है, यानी सारा लेजर। ठीक है, और हमको पता है कि हायर परचेजर के बुक में 4 लेजर बनता है, एक हायर वेंडर का, एक एसेस्ट का, एक इंटरेस्ट का और एक डेप्रिसिएशन का। तो सारा लेजर आपको बताएंगे, जर्नल एंट्री के साथ बताएंगे। और बोल रहा है ऑल्सो शो द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड इंस्टॉलमेंट। निकाल के बताओ। ये नीचे आंसर में इंटरेस्ट दे दिया है, हम दे दिए हैं ताकि हम लोग जो अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन हम लोग सही बना रहे हैं या गलत। ठीक है, चलो सब चीज हो गया। अब एक बार हम लोग वर्किंग नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। देखो वर्किंग नोट्स कंप्लीट करना या लिखना आपका मन, लिखना मन हो लिखना, ना मन हो ना लिखना, लेकिन क्वेश्चन को डिटेल्ड में अच्छा से समझे, इसलिए जो है क्वेश्चन को हम हमेशा एक बार अपने वे पे रिपीट करते हैं हम लोग। तो चलो आओ रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले बताओ जो ट्रक खरीदा गया था उस ट्रक का केस प्राइस कितना है। तो सर अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है कि ट्रक का केस प्राइस है 3,20,000 रुपया। ठीक है, दिखा दिए। इससे लेस करो डीपी कि उसी दिन जिस दिन एसेट खरीदा गया उस दिन कितना रुपया पेड किया। तो सर 1,00,000 रुपया जो है वो डाउन पेमेंट पेड हो गया। ठीक है, माइनस कर दो। तो 1,00,000 रुपया माइनस किए तो कितना बाकी हो गया, 2,20,000 रुपया अमाउंट हो गया ड्यू। ठीक है, तो यही 2,20,000 रुपया को पेमेंट होता। अब इस 2,20,000 से लेस कर दो इंस्टॉलमेंट, क्योंकि यही 2,20,000 रुपया के लिए इंस्टॉलमेंट दिया गया होगा। बिल्कुल सर। अब इंस्टॉलमेंट देखो, पहला साल का इंस्टॉलमेंट कितना है, तो पहला साल का इंस्टॉलमेंट 80,000, दूसरा साल का इंस्टॉलमेंट भी है 80,000 रुपया, और तीसरा साल का इंस्टॉलमेंट है 82,478 रुपया। तो बताओ तो 3 साल में टोटल इंस्टॉलमेंट कितना दे दिया, इन सबको जोड़ो। तो 80,000 80,000 और 82,478, तो जोड़ेंगे तो ये दे दिया आपका 2,42,000
₹478 दे दिया। ठीक है, अब मेरा सवाल है आपसे, देखो ना ड्यू कितना था, तो सिंपल सा बात है ना, अच्छा से समझना। यहाँ पे 3,20,000 रुपया का खरीदा गया था। ठीक, उसमें से 1,00,000 रुपया हम लोग डाउन पेमेंट कर दिया गया, तो कितना रुपया ड्यू बचा? 2,20,000। यही 2,20,000 रुपया को 3 बार में दिया था। पहला साल दिया आया 80,000, दूसरा साल 80,000 और तीसरा साल 82,478। तो 3 साल में टोटल कितना दिया गया? 2,42,478। बाकी कितना था? 2,20,000। और पेड कितना हो गया? 2,42,478। तो कितना रुपया ज्यादा पेड हुआ जी? 22,478 रुपया ज्यादा पेड हुआ। तो ये 22,478 किस चीज के लिए ज्यादा पेड हुआ है? तो ये 22,478 रुपया जो है वो इंटरेस्ट के लिए पेड हुआ है। किसके लिए पेड हुआ है? ये इंटरेस्ट के लिए। यानी वो जो 3 साल में 80,000, 80,000 और 82,478 रुपया जो पेड हुआ है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। यानी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूड है। और हम बार बार आपको यही चीज समझा रहे हैं कि कभी भी क्वेश्चन बनाते समय, चाहे हायर परचेज सिस्टम बनाओ या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बनाओ, हमेशा ये देख लेना कि इंस्टॉलमेंट इंक्लूड है या नहीं है। तो यहां पता चल गया इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूड है। क्योंकि अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसका मतलब है कि ये जो हम लोगों का इंस्टॉलमेंट है, ये जो हम लोगों का क्या है, हर साल का इंस्टॉलमेंट है, इस इंस्टॉलमेंट से माइनस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट को। ठीक है, माइनस करेंगे तो हम लोगों का क्या निकल करके आएगा? कैश प्राइस निकल करके आएगा। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि ये जो इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। इंक्लूड है तो माइनस किया जाता है, और अगर इंक्लूड नहीं रहता तो प्लस करते। ठीक, इसके अलावे क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा क्या चीज दे रखा है? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इंटरेस्ट है, क्या है? इंटरेस्ट वो चार्ज किया जाएगा आपका 5% पर एनम, और जो डेप्रिसिएशन है हम लोगों का, डेप्रिसिएशन वो काटा जाएगा 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। ठीक है सर, सब चीज हो गया। अब क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोगों को चार्ट टेबल बनाना होगा, क्योंकि वही चार्ट टेबल हमको बताएगा कि किस साल कितना कितना रुपया जो है वो कैश प्राइस पेड हुआ, और किस साल कितना कितना जो है वो इंटरेस्ट पेड हुआ है। ठीक है, तो चलो आओ चार्ट टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोगों का चार्ट टेबल। रेडी है चार्ट टेबल। यहाँ कैश प्राइस लिखते हैं, इंटरेस्ट लिखते हैं, यहाँ पे 2 कॉलम है इंस्टॉलमेंट का। चलो, तो जब कैश प्राइस बनाएंगे तो अभी जो ऊपर जिन चीजों को पढ़े थे उसको फिर से यहाँ लिखना है। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर का। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर का लिखो कैश प्राइस। जो एसेस्ट खरीदा गया है कितना का? 3,20,000 रुपया का। ठीक है, एसेस्ट खरीदा गया है, इसमें से लेस करो डीपी, क्योंकि डाउन पेमेंट पेड कर दिया गया था। डाउन पेमेंट पेड कर दिया गया था कितना रुपया? 1,00,000 रुपया। अब बताओ 1,00,000 रुपया 3,20,000 में 1,00,000 रुपया पेड कर दिए तो कितना बचता? 2,20,000 रुपया। यानी ये जो पहला साल इंटरेस्ट पेड होगा ये इसी 2,20,000 पे पेड होगा, और इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला गया है? 5%। तो 2,20,000 रुपया का 5% आएगा हम लोगों का 11,000 रुपया। ठीक है, यानी पहला साल का इंटरेस्ट आया 11,000। क्लियर? अब क्या करेंगे इस कॉलम पे समझना। पहला साल कितना रुपया पेड हुआ है जी? इंस्टॉलमेंट 80,000 रुपया। तो पहला साल इंस्टॉलमेंट हम लोग दिखाएं, 1 मिनट। हाँ, पहला साल इंस्टॉलमेंट कितना पेड हुआ है? 80,000 रुपया। तो पहला साल का इंस्टॉलमेंट ये मेरा है 80,000 रुपया। ये मेरा 80,000 रुपया का क्या है? ये मेरा है इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? 80,000 का इंस्टॉलमेंट। अब बताए थे ऊपर में, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, यानी यहां पे हम लोग उसको माइनस करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जोड़ के दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग माइनस कर देंगे, आपका माइनस कर देंगे हम लोग यहां से 11,000। ठीक है, तो 80,000 रुपया में 11,000 रुपया ये क्या माइनस कर रहे हैं? इंटरेस्ट को। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी? 69,000। ये 69,000 रुपया का हम लोगों का क्या आया है? कैश प्राइस आया है। आई बात समझ में? यानी पहला साल जो है वो 69,000 रुपया एसेस्ट के लिए दिए, 11,000 उसी में इंटरेस्ट दिए, 69,000 और 11,000 जोड़ के 80,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट पहला साल दिया था। आया समझ में? ठीक है, अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। तो फिर हम लोग सेकेंड ईयर पे यहां से लेस करेंगे कैश प्राइस, क्योंकि जो पैसा एसेस्ट के लिए दे चुके हैं वो घटाएंगे। तो देखो कैश प्राइस कितना है, तो यहां देखो, ये देखो, ये देखो कैश प्राइस जो है, ये देखो। ठीक है, 69,000 जो है वो हम लोगों का क्या है? कैश प्राइस। यहां देखो ये कैश प्राइस है,
तो केस प्राइस पहला साल का कितना था 69,000, ठीक है। तो यहां से हम लोग माइनस करेंगे 69,000 को, तो 2,20,000 रुपया में 69,000 को घटाएंगे तो घटा करके आएगा हम लोगों का 1,51,000 रुपया, ठीक है। अब सेकेंड ईयर जो है इसी 1,51,000 रुपया पे इंटरेस्ट काटेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर इतना ही रुपया ड्यू है, तो 1,51,000 रुपया का 5% इंटरेस्ट काटेंगे तो 7,550 रुपया इंटरेस्ट आया। फिर वही काम यहां करेंगे, सेकेंड साल का भी इंस्टॉलमेंट कितना था 80,000 रुपया था, तो 80,000 रुपया इंस्टॉलमेंट है, इससे हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट 7,550 रुपया इंटरेस्ट को घटाएंगे, ये इंटरेस्ट है, घटेगा तो घट के केस प्राइस कितना आएगा 72,450 रुपया का मेरा ये क्या आया केस प्राइस, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला इंस्टॉलमेंट है और बीच वाला क्या है इंटरेस्ट है, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं लास्ट ईयर पे, क्योंकि 3 साल पेड हुआ इंस्टॉलमेंट, तो फिर यहां पे आएंगे हम लोग लास्ट ईयर पे और फिर यहां से हम लोग माइनस करेंगे केस प्राइस को। तो बताओ यहां पे देखो केस प्राइस कितना आया है, देखो 72,450 रुपया का केस प्राइस है, तो यहां से हम लोग माइनस करेंगे आपका 72,450 रुपया को माइनस करेंगे। 1,51,000 में से 72,450 को माइनस करेंगे तो आएगा 78,550 आएगा, समझ में आएगा 78,550 आया। अब लास्ट ईयर देखो क्या करेंगे, लास्ट ईयर पेड हुआ था 82,478 रुपया, उससे जो है इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। लास्ट ईयर पेड हुआ था 82,478 रुपया, इससे हम लोग माइनस कर देंगे 78,550 रुपया को, क्योंकि लास्ट ईयर ज्यादा पेड हो रहा है। देखो ड्यू था 78,550, पेड कर दिए 82,450, तो कितना ज्यादा पेड किए भाई 3,928 रुपया पेड किए, तो 3,928 रुपया किस चीज का ज्यादा दिए हैं इंटरेस्ट का, तो लास्ट ईयर माइनस करने से डायरेक्ट आ जाएगा। अब फिर वही काम करेंगे यहाँ पे, लास्ट ईयर यानी थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना था 82,478 रुपया, इससे माइनस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट को 3,928 रुपया, माइनस करके कितना आएगा हम लोगों का ये 78,550 रुपया आएगा केस प्राइस, ठीक है। ये चार्ट टेबल बन के कंप्लीट हुआ। अब ये चार्ट टेबल सही बना है या गलत, इसका पता कैसे चलेगा, तो सिंपल सा बात है, हर साल का जो आप इंटरेस्ट निकाले हो इसको जोड़ दो और पहले जो ऊपर जो इंटरेस्ट लिखे हैं उससे मैच कर दो, अगर बराबर आया तो सही बनाए हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको, आओ टोटल इंटरेस्ट, क्या लिखते हैं इसका हम लोग टोटल इंटरेस्ट, तो जोड़ो तो पहला साल का इंटरेस्ट है 11,000 प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट है 7,550 रुपया प्लस तीसरा साल का इंटरेस्ट है 3,928 रुपए, टोटल जोड़ो तो टोटल जब जोड़े तो इंटरेस्ट हम लोगों का जोड़ करके आ जाएगा 22,478 रुपया, 22,478 है। और यहाँ देखो ऊपर जो हम लोग वर्किंग नोट्स निकाले थे, देखो यहाँ भी देखो ये 22,478 रुपया था कि नहीं था, तो अगर ये 22,478 और वहां जो इंटरेस्ट निकाले हैं वो दोनों अगर इक्वल आ जाए तो समझ जाना आपका क्वेश्चन सही बना है। हो गया, ओके है। अब हम लोगों को जो है वो लेजर बनाने के लिए बोला है। हर क्वेश्चन में चार्ट टेबल ऐसे ही बनेगा, जिस क्वेश्चन में इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा चार्ट टेबल ऐसे ही बनेगा, अच्छा से इसको समझ लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हम लोगों को लेजर, परचेजर के बुक में सारा लेजर बोला है, लेकिन लेजर बनाने का 2 तरीका है, एक जर्नल से और एक डायरेक्ट। हम पिछले क्लास में आप लोगों को जर्नल से बताए थे, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना, इस क्वेश्चन में दोनों बताएंगे, जर्नल से लेजर भी और डायरेक्ट लेजर भी। तो अगर मान लो क्वेश्चन पे आपको जर्नल एंट्री बनाने बोलता तो परचेजर और वेंडर के बुक में क्या एंट्री बनाते, तो देखो आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ देखो ऊपर में हेडिंग लिख दिए हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, जिसका मतलब होता है जर्नल एंट्रीज। दोनों के बुक में देखो जो लेफ्ट साइड में है वो हायर परचेजर का है और राइट साइड में जो है वो हायर वेंडर का। तो भाई परचेजर और वेंडर दोनों के बुक में जो है हम लोगों का 6-6 एंट्री बनता है। तो परचेजर के बुक में जैसा आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट को कितना एंट्री बनेगा, परचेजर के बुक में ओपनिंग डेट को 2 एंट्री, परचेजर मतलब खरीदने वाला, तो परचेजर के बुक में सबसे पहला एंट्री बनेगा एसेस्ट को परचेज करने का, ओपनिंग डेट को, और उसी डेट को सेकेंड एंट्री बनेगा डाउन पेमेंट पेड करने का, क्योंकि परचेजर जब एसेस्ट खरीदता है डाउन पेमेंट पेड करता है। इसके बाद क्लोजिंग डेट को इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होगा, इसके बाद इंस्टॉलमेंट पेड का एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन काटने का एंट्री होगा, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजने का। 1 साल का एंट्री खत्म। अब जबकि जर्नल मान लो कि अगर 3 साल का बनाने बोलेगा तो 1 साल का ये जर्नल बन गया, और अगले जो 2 साल है ये जो क्लोजिंग डेट का ये जो जर्नल एंट्री है, यही जर्नल एंट्री जो है ये रिपीट होगा, याद रखना,
ठीक है, यानी हमेशा क्लोजिंग डेट का एंट्री रिपीट होता है। पहला साल ये 6 जर्नल बना, इसके बाद सेकेंड ईयर में ये 4 जर्नल रिपीट होगा, थर्ड ईयर में ये 4 जर्नल रिपीट होगा, हमेशा क्लोजिंग डेट का जर्नल रिपीट होगा। वैसे ही देखो राइट साइड वेंडर के बुक का एंट्री, वेंडर के बुक में ओपनिंग डेट को एंट्री बनता है एसेट को बेचने का, इसके बाद डाउन पेमेंट रिसीव करने का, क्लोजिंग डेट में बनता है इंटरेस्ट ड्यू रिकॉर्ड करने का, इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव करने का और इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का, और लास्ट एंट्री ओपनिंग डेट पे एक बार, ओपनिंग डेट पे सिर्फ वन टाइम एंट्री एक ही बार बनता है सेल्स अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में भेजने का। तो चूंकि इस क्वेश्चन में जर्नल नहीं बोला है, लेकिन आप लोगों को अच्छा से समझ में आए इसलिए हम परचेजर का बुक का जो है जर्नल एंट्री आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो परचेजर के बुक में ये एंट्री को याद रखना, ये सब एंट्री बनेगा। ठीक है, तो परचेजर के बुक में सबसे पहला एंट्री बनता है एसेट को परचेज करने का। ये देखो जर्नल एंट्री, ऊपर हेडिंग लिखे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जेपीटी, और जेपीटी हम लोगों का क्या है, हायर परचेजर। तो यहां दिखा सकते हैं ये क्या है, हम लोगों का हायर परचेजर है। ठीक है, अब जब जर्नल एंट्री बनाने हम लोग स्टार्ट करेंगे, जर्नल एंट्री बनाने तो सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट का डेबिट बैलेंस, अमाउंट का क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, थोड़ा सा बस एक बार लिख लेते हैं कि पहला साल क्या क्या हुआ था, ताकि चार्ट टेबल बार बार ना देखना पड़े। ये देखो हम लोगों का चार्ट टेबल, तो चार्ट टेबल में देखो पहला साल का इंस्टॉलमेंट 80,000, इंटरेस्ट 11,000, 80,000 से 11,000 घटाएं, केस प्राइस 69,000। ठीक है, 80,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट, 11,000 का इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलो आओ अब इसको दिखाते हैं। 80,000 रुपया का हम लोगों का क्या था भाई, इंटरेस्ट था, सॉरी इंस्टॉलमेंट था, और 11,000 रुपया का हम लोगों का क्या था, इंटरेस्ट था, और ये घटा करके जो है 69,000 का क्या था हम लोगों का केस प्राइस था। एसेट कितना का खरीदे थे, 3,20,000 रुपया का, और डाउन पेमेंट कितना किए थे, 1 लाख रुपया जो है वो डीपी यानी डाउन पेमेंट है, और एसेट का सीपी यानी केस प्राइस है 3,20,000। ठीक, अब जर्नल, तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 को खरीदा था, तो डेट पुट करते हैं 2020 अप्रैल 1। तो सबसे पहले अब देखो, जब जर्नल परचेजर के बुक में बना रहे हैं तो आप अपने आप को परचेजर मानोगे। क्या मानोगे अपने आप को, परचेजर। जिसके बुक में एंट्री करोगे आप हमेशा अपने आप को वही मानोगे। परचेजर के बुक में एंट्री बना रहे हैं यानी आप खुद को परचेजर मानोगे। ठीक, तो चलो एसेट खरीदे हैं, एसेट में क्या खरीदे हैं, ट्रक। किससे खरीदे हैं, वेंडर से। वेंडर का क्या नाम है, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स से ट्रक खरीदे, तो ट्रक आएगा तो लिखेंगे ट्रक अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे, टाटा मोटर्स से, तो टू टाटा मोटर्स। नरेशन में लिख दिए बीइंग ट्रक परचेज फ्रॉम टाटा मोटर्स, आप लिख सकते हैं बीइंग ट्रक परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, कितना रुपया का ट्रक खरीदे हैं भाई, 3,20,000, तो डेबिट में भी होगा 3,20,000 और क्रेडिट में भी हम लोगों का होगा 3,20,000। ठीक, उसी दिन जिस दिन ट्रक खरीदे हैं उसी दिन डाउन पेमेंट पेड किए हैं, तो केस पेड टू टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को पैसा दिए तो टाटा मोटर्स रिसीवर होगा। टाटा मोटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया डाउन पेमेंट पेड किए हैं भाई, 1 लाख, तो 1 लाख रुपया होगा मेरा डेबिट में और 1 लाख रुपया होगा मेरा क्रेडिट में। ओपनिंग डेट का एंट्री खत्म। अब 4 एंट्री बनेगा क्लोजिंग डेट का। तो जब 2020 1 अप्रैल ओपनिंग है तो क्लोजिंग कब हुआ होगा, 2021 मार्च 31 क्लोजिंग होगा। तो क्लोजिंग डेट को सबसे पहला एंट्री इंटरेस्ट ड्यू का, तो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टाटा मोटर्स, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टाटा मोटर्स। तो पहला साल का इंटरेस्ट 11,000 था, तो यहां इंटरेस्ट हम लोग लिखेंगे डेबिट में भी 11,000, क्रेडिट में भी 11,000। ठीक, अब उसी दिन क्लोजिंग डेट को ही उसको इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे वेंडर को यानी कैश देंगे। तो टाटा मोटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना रुपया कैश दिए हैं इंस्टॉलमेंट का, 80,000 रुपया, सॉरी 80,000 रुपया, यहाँ पे 80,000 गलती से 88 लिख दिए, 80,000 रुपया पेड होगा, तो 80,000 डेबिट में 80,000 क्रेडिट में हुआ। ठीक है, एंट्री कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो 1 साल का भी एंट्री नहीं बना है। ठीक है, अब काटेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन उसी डेट को, तो डेप्रिसिएशन काटने का एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना कटेगा भाई, 3,20,000 रुपया का ट्रक था, उसमें 20% इन डिप्रिसिएशन कट रहा है। ये क्या काट रहे हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन। तो काटेंगे तो काट के आएगा 64,000, और हर साल 64,000 ही होगा क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से हम लोग को बनाने बोला। ठीक है, तो 64,000 रुपया डेप्रिसिएशन हुआ, तो 64,000 डेबिट में और 64,000 हम लोगों का क्रेडिट में। ठीक, अब पहला साल के लास्ट में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। तो इंटरेस्ट पहला साल का था हम लोगों का 11,000, डेप्रिसिएशन आया 64,000 रुपया का, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को जोड़ेंगे, तो ये जोड़ करके हम लोगों का 57, एक मिनट जी,
11,000 और 64,000 को जोड़ेंगे 64,000 को, तो जोड़ करके ये हम लोगों का 75,000 रुपये चला गया। ये पहला साल का एंट्री हुआ कंप्लीट। लेकिन अभी 3 साल का और बनेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट 3 साल का पेड हुआ है, तो जर्नल भी 3 साल, लेजर भी 3 साल, तो पहला साल कंप्लीट। अब याद रखना ओपनिंग डेट का एंट्री रिपीट नहीं होगा, यानी कि एसेस्ट को परचेज करने का, एसेस्ट को क्या करने का, परचेज, और डाउन पेमेंट पेड करने का, ये जो 2 एंट्री है, ये 2 एंट्री रिपीट नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो 4 एंट्री है, ये 4 एंट्री को ही रिपीट करेंगे, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे, डेप्रिसिएशन काटेंगे और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजेंगे। ठीक है, तो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर बोले तो भाई 2022 मार्च 31, इंटरेस्ट काटेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टाटा मोटर्स। तो ऊपर हम लोग थोड़ा चार्ट टेबल देख लेते हैं कि कितना भाई इंटरेस्ट था। तो देखो भाई सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, देखो यहाँ 7,550 का इंटरेस्ट है और 80,000 रुपया का हम लोगों का इंस्टॉलमेंट है, 7,550 का इंटरेस्ट है। तो टाटा मोटर्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टाटा मोटर्स अकाउंट 7,550 रुपया का इंटरेस्ट है, 7,550। फिर इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे तो सेम एंट्री, टाटा मोटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट है 80,000, 80,000 डेबिट में, 80,000 क्रेडिट में, डेप्रिसिएशन काटेंगे, इक्वल डेप्रिसिएशन आएगा हर साल, 64,000 डेबिट में, 64,000 क्रेडिट में, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट कितना है 7,550 रुपया, डेप्रिसिएशन है हम लोगों का 64,000, तो जोड़ेंगे यहाँ पे, तो जोड़ करके ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 5, 7 4 11 के एक हाथ में 1 और ये 7 हो गया। सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हुआ, ये हम लोगों का सेकेंड ईयर हो गया कंप्लीट। अब थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर पे सेम ये 4 जर्नल एंट्री फिर से रिपीट होगा। ठीक है, आ गए थर्ड ईयर पे, आ गए ये हम लोगों का थर्ड ईयर, यानी कि हम लोगों का आएगा ये 2023 मार्च 31। ठीक है, तो बताओ इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टाटा मोटर्स, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हम लोग चार्ट टेबल में कितना निकाले थे भाई, 3,928 रुपया डेबिट में, 3,928 रुपया क्रेडिट में, इंटरेस्ट था 3,928 रुपया का इंटरेस्ट था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का जो है आपका ये 82,478 रुपया का हम लोगों का इंस्टॉलमेंट था। ठीक है, तो टाटा मोटर्स को दे दिए, अब इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे, टाटा मोटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये हम लोगों का हो गया 82,478 रुपया, 82,478 रुपया। फिर उसके बाद क्या काटेंगे यहाँ पे हम लोग, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन तो सेम है 64,000 डेबिट में और ये 64,000 हम लोगों का क्रेडिट में। अब इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजेंगे, तो इंटरेस्ट कितना है भाई 3,928 रुपया और डेप्रिसिएशन है हम लोगों का 64,000, तो जोड़ करके पीएल में भेज देंगे। तो ये हो गया 8, ये हो गया 2 और ये हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 9, 4 और 3 7 और ये 6, ये हो गया हम लोगों का जर्नल एंट्री बन के कंप्लीट। 3 साल का जर्नल एंट्री बना दिए, कंप्लीट हो गया। अब जर्नल तो बनाना नहीं था, लेकिन जर्नल इसलिए बता दिए क्योंकि हम हर क्वेश्चन में आप लोगों को जर्नल नहीं बताएंगे। आया समझ में, एक क्वेश्चन में जर्नल अच्छा से समझा दिए, 2 क्वेश्चन में समझा दिए, अब आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जर्नल एंट्री थोड़ी बदलता है भाई, अमाउंट बदलेगा। ठीक है सर, अब लेजर, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेजर था, अब 2 ऑप्शन है लेजर बनाने का, या तो आप जर्नल से लेजर पोस्टिंग कर दो या आप डायरेक्ट लेजर बना दो, हम दोनों बताएंगे। पहले हम आपको डायरेक्ट बताएंगे, फिर बताएंगे जर्नल से लेजर, क्योंकि जर्नल से लेजर बहुत ईजी है। तो परचेजर के बुक में लेजर खोलने बोला है ना, तो लिख रहे हैं ऊपर में इन द बुक्स ऑफ जेटीसी। ठीक है, हायर परचेजर है टाटा मोटर्स अकाउंट, यानी ये टाटा मोटर्स क्या है जी, वेंडर है। तो बेसिकली ये जो लेजर है ये किसका है, वेंडर का लेजर है मेरा। तो लेजर का फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट होता है। अब 2 तरीका है, सबसे पहला तरीका हम डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, क्योंकि भाई जर्नल से लेजर बनाने हम सबको आता है कि जब जर्नल लेजर बना रहे हैं टाटा मोटर्स का, तो जर्नल एंट्री में जहां जहां टाटा मोटर्स दिखेगा वहां वहां को एंट्री को पोस्टिंग कर देना। ठीक है, लेकिन एक डायरेक्ट तरीका बता दे रहे, क्योंकि डायरेक्ट तरीका और इजी है, इसमें आपको बार बार जो है वो लेजर देखने का जो जरूरत है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आओ डायरेक्ट तरीका बता दे रहे हैं। तो कैसे बनेगा, तो सिंपल है, हम परचेजर हैं, परचेजर के बुक में जर्नल बना रहे हैं तो खुद को परचेजर मानोगे, हम परचेजर हैं, हम खुद हैं जो एसेट खरीदे थे, हम खुद हैं जो डाउन पेमेंट पेड किए, हम खुद हैं जो इंटरेस्ट देंगे, हम खुद हैं जो इंस्टॉलमेंट देंगे, सारा काम मेरे द्वारा होगा। और हम ये सारा चीज किसको देंगे, टाटा मोटर्स को। तो टाटा मोटर्स मेरे लिए डेटर है या क्रेडिटर है, सर क्रेडिटर है, क्योंकि वो हमसे पैसा लेगा, लेने वाला है। ठीक है, क्रेडिटर है।
तो क्रेडिटर का सिंपल रूल होता है, टाटा मोटर्स को आप जो भी पैसा दोगे, टाटा मोटर्स के पास जो भी आपका पैसा बकाया है, आपको जो भी पैसा देना होगा, याद रखना, जो भी पैसा क्या होगा भाई, हम फिर से बोल दे रहे हैं, जो भी पैसा आपको देना होगा उसको आप क्रेडिट साइड दिखाओगे, और जो भी पैसा आप दे दिए हैं या दोगे या दे रहे हैं, जो भी पैसा आप दे रहे हैं उसको क्रेडिट में दिखाओगे। जो देना होगा उसको क्रेडिट में, और जो दे चुके हैं या जो दे रहे हैं वो डेबिट में। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, आ गया। तो अब हम अगर बिना जर्नल देखे लेजर पोस्टिंग करेंगे तो देखो कैसे होगा। हम आपसे पूछते हैं, टाटा मोटर्स से आप कितना का एसेट खरीदे, कितना का ट्रक खरीदे? 3,20,000 का। तो क्या 3,20,000 उसको नहीं दोगे? सर देंगे, गाड़ी खरीदे हैं सर, ट्रक खरीदे हैं, तो पैसा तो देना होगा। तो जो भी देना होगा वो क्रेडिट में। तो सर सबसे पहले 3,20,000 देना होगा, तो यहां लिखेंगे क्रेडिट में 3,20,000, क्योंकि ये देना होगा। अच्छा, देना होगा किसके लिए? असिस्ट के लिए, ट्रक के लिए। तो इसको दिखाओ ट्रक के नाम से, बाय, इधर बाय साइड होता है ना, तो लिखेंगे हम लोग बाय ट्रक अकाउंट, ट्रक के लिए हमको देना है। अच्छा, कब खरीदे थे भाई? तो सर खरीदे थे हम लोग 2020 को अप्रैल 1 को। ठीक है सर, चलो उस दिन खरीदे 3,20,000 का, क्या उस दिन उसको कुछ पैसा दिए? हाँ सर दिए सर, 1,00,000 रुपया दिए थे। तो जो दिए उसको डेबिट में दिखाएंगे। हाँ सर डेबिट में दिखाओ सर, 1,00,000 रुपया हम लोग दे दिए सर, तो 1,00,000 रुपया दिखा देंगे डेबिट में। और इसको दिखाओ टू कैश अकाउंट के नाम से, 1,00,000 रुपया उसको कैश दे दिए। कब दिए? सर उसी दिन दिए हैं सर, 2020 को अप्रैल 1 है ना सर, उसी दिन दिए। ठीक है, दे दिए। अच्छा, और क्या देना होगा उसको? सर और देना होगा सर, जो पैसा बकाया है ना सर, 3,20,000 से 1,00,000 दे दिए, और जो पैसा बकाया है ना सर, उस बकाया पैसा में ना इंटरेस्ट देना होगा सर। हाँ, तो दो इंटरेस्ट देना होगा, जो देना होगा वो क्रेडिट में दिखाओ। तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना था? 11,000। तो ठीक है, तो 11,000 रुपया इंटरेस्ट देना होगा। हाँ सर 11,000 इंटरेस्ट देना होगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से, क्योंकि इंटरेस्ट देना होगा। कब देना होगा इंटरेस्ट सर जी? क्लोजिंग डेट को। तो अगर 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग था, तो क्लोजिंग कब हुआ होगा इसका? 2021 मार्च 31। ठीक है सर, क्लोजिंग डेट को 11,000 देंगे। ठीक, और सर, और देखो 11,000 देना है, और क्लोजिंग डेट यानी 31 मार्च 2021 को आप उसको इंस्टॉलमेंट दिए या नहीं दिए? हाँ सर दिए इंस्टॉलमेंट, 80,000 रुपया दिए हैं उसको। जो दिए उसको क्रेडिट डेबिट में दिखाओ। हाँ सर ठीक है सर, 80,000 रुपया उसको दिए। कब दिए सर जी? 2021 मार्च 31 को। तो 80,000 रुपया दे दिए, तो लिखेंगे हम लोग उसको टू कैश अकाउंट के नाम से। ऊपर वाला ये हम लोगों का डीपी है, और नीचे वाला हम लोगों का इंस्टॉलमेंट है। ये दोनों दिए थे। ठीक है, पहला साल तो दिखाएं क्या? पहला साल और कुछ दिए परचेजर को, कुछ और दिए वेंडर को? नहीं सर, और तो कुछ नहीं दिए हम उसको। ठीक है, तो चलो बैलेंस करो और बताओ पहला साल देने के बाद कितना बचा? जो बचेगा वो अगले साल देंगे, उसको नेक्स्ट ईयर में देंगे। हाँ सर, तो इसको हम लोग यहां से कर देते हैं क्लोज। यहां से क्या कर देंगे? क्लोज। अब बताओ तो जरा सा, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट? सर देखने से लग रहा है क्रेडिट ज्यादा है। बिल्कुल क्रेडिट ही ज्यादा है। क्रेडिट में हम लोगों का कितना होगा? 3,20,000 और 11,000 को जोड़ेंगे तो हम लोगों का ये होगा 3,31,000। तो डेबिट में भी कितना होना चाहिए? 3,31,000। ठीक, और 3,31,000 में से टोटल 1,80,000 दे दिए, तो कितना घट रहा है? ये 1,51,000 रुपया जो है वो डेबिट में घट रहा है। तो घट रहा है तो सेम डेट को उसको लिखेंगे टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, यानी ये जो पैसा है हमको सेकेंड ईयर देना है। ठीक है सर, इतना रुपया बकाया है, इतना रुपया का काम नेक्स्ट ईयर करेंगे, सेकेंड ईयर। ठीक है, अब इस CD को सेकेंड ईयर दूसरे साइड BD बनाओ। हाँ सर बनाते हैं, यहाँ BD, यहाँ लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस BD। कितना रुपया बकाया है भाई? 1,51,000 रुपया बकाया है। ठीक है सर, ठीक है, तो ओपनिंग इसका बैलेंस होगा 2021 अप्रैल 1। ठीक है सर, अब बताओ सेकेंड ईयर आए तो क्या सेकेंड ईयर फिर से ट्रक खरीदेंगे? नहीं सर। सेकेंड ईयर फिर से डाउन पेमेंट करेंगे? नहीं सर। तो यानी ट्रक खरीदने का और डाउन पेमेंट का एंट्री को नहीं दिखाएंगे। तो क्या करेंगे सर सेकेंड ईयर? समझो, सेकेंड ईयर 1,51,000 रुपया बकाया है। हाँ सर, अब इसी 1,51,000 रुपया में ना उसको इंटरेस्ट देना है।
हाँ सर, देना होगा इंटरेस्ट, तो जो देना होगा वो क्रेडिट में दिखाओ, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। जो हम लोगों को इंटरेस्ट देना है उसको क्रेडिट में। ठीक है सर। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना था, तो हम लोग ऊपर चार्ट टेबल बनाए थे, तो इंटरेस्ट था हम लोगों का 7,550 रुपया। ठीक है सर, इंटरेस्ट देना है। अब जो पैसा देंगे उसको डेबिट में लिखेंगे, तो डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे ना भाई, हाँ सर पेड करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर का कितना था, 80,000 रुपया था। ठीक है, इस 80,000 रुपया में इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड था। ठीक है सर, तो अब इसको करेंगे हम लोग बैलेंस। ये भी क्लोजिंग डेट को देंगे। ये हम लोगों का क्लोजिंग डेट कब होगा भाई, 2022 मार्च 31। यहां भी लिख देना, ये होगा 2022 मार्च 31। अब बैलेंस करेंगे इसको। ठीक है सर, करो बैलेंस। तो इधर इसको क्लोज और इधर भी इसको करते हम लोग डबल अंडरलाइन से क्लोज। तो क्रेडिट में 1,51,000 बकाया था, 7,550 का इंटरेस्ट देना है, तो टोटल बनता है हम लोगों का 1,58,550। तो डेबिट में भी होना चाहिए 1,58,550। हाँ सर, 1,58,550 में कितना दे दिए, 80,000 दे दिए। तो कितना और देना है, तो सर 78,550 रुपया और देना है। तो ये बकाया है, तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस CD, और ये मेरा बना बैलेंसिंग फिगर। ठीक है सर। अब ये जो 78,550 रुपया बाका बचा है, इसको तीसरा साल देंगे, तो CD को यहाँ पे BD बनाते हैं, बाय बैलेंस BD। यानी कितना रुपया बकाया है जी, 78,550 रुपया बकाया है। ठीक है सर। अब ये जो तीसरा साल 78,550 रुपया बकाया है, क्या इसमें इंटरेस्ट नहीं पेड करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे। तो आओ पेड करेंगे इंटरेस्ट, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग ऊपर चार्ट टेबल में इंटरेस्ट निकाले थे। इंटरेस्ट कितना रुपया बना था मेरा, इंटरेस्ट बना था 3,928 रुपया का इंटरेस्ट बना था। ठीक है सर। अब उसको पैसा देंगे, हाँ सर बिल्कुल देंगे पैसा। तो यहां हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो बताओ, तो लास्ट ईयर कितना रुपया दिए थे, तो सर लास्ट ईयर हम लोग 82,478 रुपया इंस्टॉलमेंट का पैसा उसको दिए थे। ठीक है, अब इसको करेंगे हम लोग बैलेंस। तो पता है बैलेंस करने से क्या होगा, बैलेंस करने से दोनों साइड का अमाउंट जो है वो बराबर आ जाएगा। सर क्यों बराबर आएगा, बराबर इसलिए आएगा क्योंकि हम लोग वेंडर से जो ट्रक खरीदे थे, उस ट्रक का पैसा को इंटरेस्ट के साथ 3 साल में दे दिए। तो जब सारा पैसा जब हम हायर वेंडर को दे दिए हैं, तो उसका थोड़ी कोई पैसा बकाया होगा मेरे पास। हाँ सर, नहीं होगा बकाया। जब बकाया नहीं होगा तो इसका कोई भी बैलेंस नहीं निकलेगा, यानी बैलेंस इक्वल आ जाएगा। इट्स मीन आपको याद रखना है कि हमेशा जो है बैलेंस जो है वो इक्वल आएगा, और अगर बैलेंस जो है वो वेंडर का इक्वल नहीं आया तो समझ जाना क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। परचेजर और वेंडर का लेजर हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि जो पैसा बकाया है उस पैसे को आप पेड कर दोगे। भाई पेड कर दोगे तो दोनों साइड का अमाउंट बराबर आएगा ना। हाँ सर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज को अगर आपको जर्नल से समझना था तो जर्नल से देख सकते थे। जर्नल में जहां जहां आपको हायर वेंडर यानी कि टाटा मोटर्स का नाम दिखता, उसके अपोजिट एंट्री को ट्रांसफर करके लिख देते। 1 साल कंप्लीट होता CD को BD बनाते सेकेंड ईयर। फिर सेकेंड ईयर का जर्नल देखते, उस जर्नल में जहां पे आपका वेंडर का नाम है, टाटा मोटर्स का नाम है, उसका अपोजिट एंट्री को पोस्ट कर देते। फिर सेकेंड ईयर का BD निकालते, उसको थर्ड ईयर भेजते। फिर थर्ड ईयर का आप लोग जर्नल देखते। थर्ड ईयर में जहां जहां आपका टाटा मोटर्स का नाम है, उसके अपोजिट एंट्री को पोस्ट करते। यही लेजर जो है आपका बन के आता। लेकिन बार बार जर्नल देखो, लेजर देखो, जर्नल देखो, लेजर देखो, इससे अच्छा है कि लेजर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रख लो। बहुत सिंपल है, मक्खन मलाई हलवा है, एक बार बनाना समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करो। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके हमको बताया करो। चलो अब खोलते हैं ट्रक अकाउंट। तो बेसिकली ट्रक हम लोगों का क्या है, एसेस्ट है। तो खोलते हैं एसेस्ट अकाउंट। एसेस्ट अकाउंट है ट्रक। हाँ जी, अब ये ट्रक अकाउंट खोलना तो महा इजी है, हम लोग क्लास 11th में सीखे, क्लास 12th में सीखे हैं। तो सेम वही है, डेट पार्टिकुलर लेजर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो बताओ ट्रक क्या होता है, एसेस्ट। और एसेस्ट का तो सिंपल रूल है भाई, एसेस्ट का सिंपल रूल है, एसेस्ट आएगा डेबिट पे, एसेस्ट को यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन कटेगा क्रेडिट में। एसेस्ट को डेबिट में, डेप्रिसिएशन को क्रेडिट में, एसेस्ट को डेबिट में, डेप्रिसिएशन को क्रेडिट में। तो बताओ हम लोग कितना का एसेस्ट खरीदे थे, ट्रक 3,20,000 का। तो जो एसेस्ट खरीदे थे उसको डेबिट में दिखाएंगे, 3,20,000 का एसेस्ट खरीदे। किससे खरीदे भाई, टाटा मोटर्स से। तो नाम दिखाओ, टू टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स से खरीदे थे।
ठीक है सर, कब खरीदे थे सर? 2020 को खरीदे थे सर। कौन सा महीना? अप्रैल 1। अब ट्रक खरीदे तो ट्रक को दोबारा तो बेचे नहीं, ट्रक को तो तोड़े नहीं, ट्रक को तो यूज किए हैं। अब भाई ट्रक को यूज किए हैं तो ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन नहीं कटेगा? सर बिल्कुल कटेगा। तो दिखाओ डेप्रिसिएशन को क्रेडिट में। लिखेंगे हम लोग बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ऊपर में हम लोग डेप्रिसिएशन निकाले थे ना, 64,000 रुपया डेप्रिसिएशन आया था हर साल का। हाँ सर आया था। और अगर डेप्रिसिएशन ऊपर भूल गए हैं तो यहां समझ लो 3,20,000 रुपया का हम लोगों का ट्रक था। 3,20,000 रुपया का 10% बोला तो 3,20,000 का 10% 64,000। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में कटेगा, यानी कि 2021 मार्च 31। ठीक है सर? हाँ सर। चलो अब बैलेंस किया जाए। ठीक है सर, कर दो बैलेंस। तो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं यहाँ से क्लोज, इधर भी होगा डबल अंडरलाइन से क्लोज। तो बताओ ट्रक कितना का था? तो सर ट्रक 3,20,000 का था, बिल्कुल था। तो यहाँ भी होगा 3,20,000। अब बताओ 3,20,000 रुपया में से कितना डेप्रिसिएशन कट गया? एक साल यूज किए ना, तो डेप्रिसिएशन 64,000 कट गया। डेप्रिसिएशन कटने के बाद कितना बचा? तो सर 2,56,000 रुपया का हम लोगों के पास बचा। तो इधर बच गया है तो लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और ये मेरा होगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है सर, यानी पहला साल यूज करने के बाद 2,56,000 का एसेट बचा। 3 साल यूज करेंगे ना तो इसको हम लोग दूसरे साइड बीडी बनाएंगे। तो इधर बीडी बनाएंगे हम लोग टू बैलेंस बीडी। कितना रुपया का भाई? 2,56,000 रुपया। ठीक है। अब ओपनिंग 31 मार्च 2021 क्लोजिंग था, तो ओपनिंग कब होगा? 2021 अप्रैल 1। अब बताओ, अब अप्रैल 2021 अप्रैल से फिर यूज करेंगे तो ईयर के एंड में, यानी कि 2022 मार्च 31 को फिर उसके एंड में उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हाँ सर, डेप्रिसिएशन काटो। डेप्रिसिएशन कितना कटाएगा सर? तो बोला है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होगा 64,000। ठीक है सर, फिर इसको हम लोग कर देंगे यहां से, फिर से बैलेंस करेंगे। ठीक है सर, कर दो बैलेंस। तो सेकेंड ईयर हम लोगों का 2,56,000 रुपया का बचा था, 2,56,000 रुपया का बचा था। इसमें से डेप्रिसिएशन कितना कट गया हम लोगों का? 64,000। तो कितना बच जाएगा? 1,92,000 रुपया का जो है वो एसेट बच जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है सर। अब इस सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं जी, ये बच गया ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। ये बचा है, ये बैलेंसिंग फिगर करके आया। अब सीडी को लास्ट ईयर फिर से बीडी बनाएंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर फिर से यूज करेंगे थर्ड ईयर। तो टू बैलेंस बीडी 1,92,000 रुपया का एसेट जो है वो बच गया। ठीक है सर। तो क्लोजिंग के बाद ओपनिंग डेट होगा इसका 2023 अप्रैल 1। ठीक है सर। अब फिर इसको यूज करेंगे, एक मिनट कहाँ गड़बड़ी हो, 20 से 21, 21 से 22। ठीक है। अब इस पे लास्ट ईयर, इस पे फिर से हम लोग क्या काटेंगे? डेप्रिसिएशन काटेंगे यहाँ पे। तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये यहां 2022 होगा, गलती से 23 लिख दिए हैं। ठीक है। अब यहां पे हम लोग, एक मिनट रुको, चलो डेप्रिसिएशन काटेंगे क्लोजिंग डेट पे 2023 मार्च 31 को। तो डेप्रिसिएशन फिर से 64,000 रुपया है। ठीक है सर। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे यहां से, इसको कर दो क्लोज। तो ये हम लोगों का 1,92,000 रुपया हो गया। इधर भी होना चाहिए 1,92,000। हाँ जी, डेप्रिसिएशन 64,000 कट गया, तो कितना का बचा लास्ट में? 1,28,000 रुपया का एसेट बच गया। तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और ये होगा बैलेंसिंग फिगर। सीडी को लास्ट ईयर बीडी बना के छोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है। 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। कितना रुपया भाई? 1,28,000। इसका मतलब है, इसको नीचे से क्लोज कर देना। इसका मतलब है कि जब 3 साल उस एसेट को यूज कर लेंगे तो 3 साल के बाद एसेट कितना का बच जाएगा? 1,28,000 का बच जाएगा। ठीक है। देखो वेरी सिंपल। अगर कभी आप जर्नल नहीं भी बनाओ, अगर आपको डायरेक्ट लेजर भी मांगता है तो आप डायरेक्ट लेजर बना दो, नहीं तो फिर जो जर्नल बनाए हैं उस जर्नल को देख देख के लेजर पोस्टिंग कर दो। किसका लेजर खोल रहे हैं? ट्रक का। तो ट्रक का जब लेजर खोलोगे तो ट्रक के अपोजिट में जो एंट्री होगा उसको पोस्टिंग कर देना, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। चलो ट्रक अकाउंट हो गया। अब इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन बचा, तो वो तो बहुत इजी। चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत इजी। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन तो इतना इजी कि ओए होए होए क्या बोले, बहुत इजी।
तो बताओ डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है ना, प्रोविजन होता है। हाँ सर, सिंपल बात है। डेप्रिसिएशन किस पे कटेगा सर? डेप्रिसिएशन एसेस्ट पे कटेगा। तो एसेस्ट का यहाँ पे नाम दिखाओ, टू ट्रक अकाउंट। ट्रक अकाउंट जो एसेस्ट होगा उसको नाम दिखाएंगे ट्रक अकाउंट। तो ये फर्स्ट ईयर का एंट्री बना रहे हैं। तो बताओ ट्रक पहला साल जो है वो डेप्रिसिएशन कितना कटा है सर? हर साल तो 64,000 है। ठीक है, डेप्रिसिएशन को कहां भेजते हैं? पीएल में भेजते हैं सर। तो यहां लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 64,000। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल सर, कैसे बना सर, समझ में नहीं आ रहा है, ओ माय गॉड कैसे बना? तो देखो पहला साल का है तो पहला साल का चलो जर्नल पे आ जाते हैं। ये लो पहला साल का जर्नल। अब ध्यान से देखना, पहला साल का जर्नल में हम लोग लेजर खोल रहे किसका? डेप्रिसिएशन का। तो अभी तक इसमें तो डेप्रिसिएशन का नाम नहीं है ना। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन का नाम यहां आएगा। यहां देखो ये फर्स्ट ईयर है, ये देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन है। यहां देखना, ये देखो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक। तो जब डेप्रिसिएशन का लेजर खोल रहे हैं तो अपोजिट में टू ट्रक नहीं लिखेंगे सर? बिल्कुल लिखेंगे, टू ट्रक लिख दो। तो देखो ना, वही तो किए हैं। यहां देखो लिखे हैं हम लोग टू ट्रक अकाउंट, क्योंकि ट्रक पे डेप्रिसिएशन कटा। तो देखो टू ट्रक लिखे 64,000। ठीक है सर। अब उसी साल जो डेप्रिसिएशन काटा जाता है क्या उसको पीएल में नहीं भेजा जाता है? देखो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। अगर ये टू डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पे अपोजिट में बाय पीएल नहीं लिखेंगे सर? बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, तो देखो वही तो हम कर रहे हैं, वही तो यहाँ पे लिख दिए बाय पीएल। समझ में आया? डेप्रिसिएशन बहुत इजी, टू असेस्ट बाय पीएल, टू असेस्ट बाय पीएल, टू असेस्ट बाय पीएल, टू असेस्ट बाय पीएल। कोई सीडीबीडी नहीं, क्योंकि जो पैसा ड्यू, जो पैसा डेप्रिसिएशन का काटे उसको पीएल में भेजे, कोई सीडीबीडी नहीं। ये हो गया 64,000, ये भी हम लोगों का हो गया 64,000। क्लोजिंग डेट डाल देना 2021 मार्च 31। फिर सेकेंड ईयर भी सेम वही, टू ट्रक अकाउंट, सेकेंड ईयर भी टू ट्रक अकाउंट 64,000 रुपया। ठीक है, 64,000 रुपया। सेकेंड ईयर भी कितना रुपया? 64,000 रुपया। फिर उसको भी पीएल में भेजेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 64,000, क्योंकि भाई जर्नल थोड़ी कुछ बदला है। ठीक है, अब इसको भी क्या कर देंगे? डबल अंडरलाइन से कर देना क्लोज। फिर लास्ट ईयर भी वही लिखना, टू ट्रक अकाउंट और बाय पीएल अकाउंट। बहुत ईजी है जी, कुछ नहीं करना है। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट तो बहुत ईजी है। आ गया समझ में? हाँ सर आ गया। अब एक लास्ट लेजर खोलते हैं, लेजर खोला जाता है यहाँ पे हम लोगों का इंटरेस्ट का। वेंडर के बुक, परचेजर के बुक में 4 लेजर है, वेंडर का, एसेस्ट का, डेप्रिसिएशन का और इंटरेस्ट का। तो ये हम लोगों का इंटरेस्ट का लेजर है। इंटरेस्ट भी सेम, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ था वैसे सेम इंटरेस्ट। अच्छा बताओ इंटरेस्ट किसको देना है? डेप्रिसिएशन तो एसेस्ट को काटना था, काट दिए। इंटरेस्ट किसको देना है सर? वेंडर को। तो वेंडर का नाम लिखो, टू वेंडर। वेंडर का नाम क्या है? टाटा मोटर्स। तो टू टाटा मोटर्स अकाउंट। अब देखो पहला साल का इंटरेस्ट हम लोग अभी निकाले थे ना भाई, तो पहला साल का इंटरेस्ट हम लोगों का 11,000 आया था। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 7,550 आया था और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 3,928 रुपया था। ठीक है, तो पहला साल का इंटरेस्ट 11,000। अब इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर करते हैं? पीएल में। तो कर दो ट्रांसफर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 11,000 रुपया को कर दो ट्रांसफर पीएल में। हाँ सर हो गया, चलो इसको कर दो यहां से क्लोज। 11,000 रुपया डेबिट में। ठीक है सर, क्रेडिट में भी 11,000। अब आएंगे सेकेंड ईयर पे, तो सेकेंड ईयर फिर इंटरेस्ट देना है टाटा मोटर्स को। तो टू टाटा मोटर्स अकाउंट कितना रुपया सेकेंड ईयर? 7,550। अब इसको पीएल में भेजेंगे तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि पीएल अकाउंट 7,550। चलो जी कर दो इसको भी अमाउंट क्लोज, 7,550, 7,550। फिर लास्ट में फिर लिखेंगे टू टाटा मोटर्स अकाउंट कितना रुपया लास्ट ईयर है? 3,928 रुपया। इसको पीएल में भेजेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल में भेजेंगे 3,928 रुपया। इसको भी कर दो क्लोज, 3,928, 3,928 हो गया, बन गया क्वेश्चन। सबको क्लोजिंग डेट डाल देना, सबका क्लोजिंग डेट। बताओ जी समझ में आया? क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। एक बार जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो शुरू में ये चैप्टर आपको थोड़ा सा लेट लगेगा बनाने में, क्योंकि इसमें काफी सारा कैलकुलेशन करना होगा। 1-2 क्वेश्चन बनाओगे, बनाते ही जो है आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप सारा चीज समझ में आ गया। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इसमें हम लोग इंटरेस्ट इंक्लूड वाला क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट एक्सक्लूड वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं रहेगा, इंटरेस्ट एक्सक्लूड रहेगा। और जब इंटरेस्ट एक्सक्लूड रहता है तो थोड़ा सा जो हम लोगों का चार्ट टेबल होता है, क्या होता है?
चार्ट टेबल जो हम लोग ये बनाए हैं, चार्ट टेबल ये चार्ट टेबल थोड़ा सा अलग बनता है। क्या बनता है? थोड़ा सा चार्ट टेबल अलग बन जाता है उस समय, ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट एक्सक्लूड है। तो यहां जो इंटरेस्ट को हम लोग यहां देखो, यहां जो इंटरेस्ट को हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, ये माइनस की जगह उस समय जो है हम लोग प्लस करेंगे उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन बताएंगे। वो क्वेश्चन बता लेने के बाद हम लोग केस प्राइस निकालने वाला क्वेश्चन सीखेंगे, फिर इंटरेस्ट निकालने वाला सीखेंगे, फिर डिफॉल्ट इन पेमेंट सीखेंगे, और बस हो गया, खत्म हो जाएगा हम लोगों का हायर परचेस सिस्टम, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो। मन ना करे सब्सक्राइब करने का तो मत करो, आपका मन, लेकिन पढ़ाई मन लगा के करो, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।